EWS में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का विषय है भूगोल, जिसका प्रकरण है वायुमंडल की परतें और कक्षा 6 से लिया गया है। एक चीज़ इसमें ध्यान दे रहे होंगे दोस्तों कि हमने सीरियल वाइज इसके पहले कुछ दूसरे हिसाब से पढ़ा है, अब की बार से सीरियल वाइज बदल रहे हैं। तो सीरियल वाइज अपने कक्षा का, अपने विद्यालय का, अपने कॉलेज के हिसाब से आप सीरियल वाइज को लिखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि सीरियल वाइज ये होना चाहिए और कोई ज़रूरी ये भी नहीं है कि सीरियल वाइज यही होना चाहिए, वो भी होगा। ठीक है, तो सीरियल वाइज को लेकर के आप कोई इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो इसमें आज पढ़ाने वाले हैं वायुमंडल की परतें, चक्र और अवधि विद्यालय के नियमानुसार होगा। इस प्रकार के सामान्य उद्देश्य जो हैं, सामान्य उद्देश्य हम इसके पहले बता चुके हैं। सामान्य उद्देश्य आप जो है हमारे लिखे गए इस लेसन प्लान में आप अपने हिसाब से अपने विचारों को डालेंगे और कोई ज़रूरी नहीं है कि यही पॉइंट होना चाहिए। आप थोड़ा अपने विचार को भी डालिए और मॉडिफाई करके लिखिए। इससे क्या होगा, आपका लेसन प्लान और अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट होना चाहिए, अति आवश्यक है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चा समझता है, जानता है, क्षमा करिएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? जानता है। तो यहाँ पर बच्चा जानने लग जाता है, क्या है? जानने लगता है। इसके बाद क्या आता है? अगला होते हैं, और तो अगला जो है इसमें भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में बच्चा समझने लग जाता है। तो समझने, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, छात्र वायुमंडल संबंधित चीज़ों को समझ सकेंगे, वायुमंडल की परतें के बारे में समझ सकेंगे, यहाँ बता नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, ये क्या होगा? समझ सकेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रयोगात्मक में क्या होता है? बच्चा करने लग जाता है। इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, बच्चा क्या करने लग जाता है? किसी भी जिस प्रकरण को आप पढ़ा रहेंगे उस प्रकरण के अंतर्गत कार्य करने लग जाता है। इस प्रकार से इसमें पढ़ाते वक्त प्रयोग में आने वाली सामग्रियां जो होंगी उसको लिखेंगे शिक्षण सामग्री में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो चार्ट, अगर मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं तो मॉडल का प्रयोग अवश्य लिखिए। चाक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, इन सब का भी प्रयोग हुआ तो इनको भी लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये इनका प्रयोग सामान्यतः होता ही है। इस पूर्व ज्ञान में वायुमंडल की सामान्य जानकारी छात्र के पास अवेलेबल है, ऐसा कुछ लिख लेंगे। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न में अब तक की हम 4 से 5 प्रश्नों को बताएं होना चाहिए, जो कि अंतिम प्रश्न क्या होगा? अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होगा, जो उद्देश्य कथन के आधार पर आधारित होता है। प्रस्तुतिकरण तालिका इसके बाद आते हैं, जिसमें 6 कॉलम होते हैं, 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं और प्रत्येक टीचिंग पॉइंट में 3-3 प्रश्न होंगे, जो कि अंतिम प्रश्न होगा अस्पष्ट होते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं। यहाँ पे एक आवश्यक सूचना ये है कि अगर आप यहाँ पे लिखिएगा तो सेंटेंस क्या होना चाहिए? सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। इस प्रकार से वायुमंडल क्या है, तो यहाँ पर ये छात्र अध्यापक क्या करेंगे? छात्र अध्यापक इसका स्पष्टीकरण करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी गलती देख लीजिए, क्रिया है। क्या है? क्रिया है। आप यहाँ पे क्रिया ना लिख करके क्या लिखेंगे? अनुक्रिया, क्योंकि छात्र अध्यापक क्या करवाता है? छात्र अध्यापक अनुक्रिया करता है, बच्चे उन्हीं को देख कर क्या बोलते हैं? क्रिया करते हैं। ठीक, यहाँ पे अनुक्रिया हो जाएगा और यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया। तो आइए हम जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। दूसरा टीचिंग पॉइंट क्या है? दूसरा टीचिंग पॉइंट ये है कि वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें दूसरी टीचिंग पॉइंट में, जो कि वायुमंडल की जो परतें हैं इसमें देखेंगे कि 4-5 परतों के बारे में उसको श्याम पटकार पे लिखेंगे, क्योंकि कंक्लूजन में यही सब निकल के आएंगे। कंक्लूजन की जितनी भी मुख्य बातें हैं उसको श्याम पटकार पर लिखना है, जो कि यहाँ पर है। इसके बाद तीसरी टीचिंग पॉइंट है, जिसमें तीसरी टीचिंग पॉइंट में लिया गया है वायुमंडल की गैसें।
वायुमंडल की गैसों के बारे में बात की गई हैं। इसमें जो कंक्लूजन निकल के आता है आप श्यामपट्ट कार्य पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है ऐसे। इसके बाद 3 प्रश्न होंगे, जिसमें तीसरा प्रश्न क्या होता है, अस्पष्ट उत्तर होता है इसका। और उसका क्या करेगा, छात्र अध्यापक जो होंगे, पीपल टीचर होते हैं, उनका स्पष्टीकरण करेंगे, जो कि उसके शिक्षण बिंदु में लिखेंगे स्पष्टीकरण विधि या व्याख्यान विधि। इसी प्रकार तीसरा टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद आप लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न। क्या लिख देंगे, मूल्यांकन प्रश्न में 4 प्रश्न लिए जाते हैं जो कि इसी लेसन प्लान से रिलेट करते हैं। और सभी लेसन प्लान की में मूल्यांकन प्रश्न के जो उत्तर है श्यामपट्ट कार्य पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है, श्यामपट्ट कार्य पे लिखना है। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य है उसमें उत्तर जितने हैं, यहाँ पे सेंटेंस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छात्र अध्यापक के द्वारा क्रिया कच्छ निरीक्षण एवं कार्य है। ये सब पुनरावृत्ति प्रश्न हैं, जिसमें 4 से 5 प्रश्नों को रखा जाना चाहिए। प्रश्न के जो बताए हैं, प्रश्न कैसा लिखना चाहिए, प्रश्न का लेवल कैसा होना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा हमारी पिछली वीडियो देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा कि पुनरावृत्ति प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए, उनके बारे में डिस्कस किए हैं। गृह कार्य जो होता है, गृह कार्य कम से कम शब्दों में, सरल से सरल शब्दों में होना चाहिए। इस प्रकार से अगर हमारा लेसन प्लान का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।